नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चक्रव्यूह में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने को लेकर अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मां और बेटी जिंदा जल गए। पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था, लेकिन मढ़ौली पंचायत के चाल्हा गांव में सोमवार को यह घटना हुई, जहां पर ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सामने कब्जेदार की झोपड़ी में संदिग्ध हालत में आग लग गई। इस घटना के वक्त मां और बेटी झोपड़ी के अंदर ही थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन की टीम को वहां से दौड़ा दिया। अब अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स को तैनात किया गया। इस मामले में एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि लेखपाल और जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। क्या कोई जांच कमेटी भी बनाई गई? हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे जो विपक्षी दल हैं वो हर मामले में राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है और इस मामले में मैं स्वयं लगा हुआ हूं। हम दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है। आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता जब भी जाते थे बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे, देखा होगा। और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे, और इसलिए सिर पीटेंगे, आप देख रहे होंगे जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था माँ बेटी का, उस समय ये लोग लखनऊ में ताज होटल में जश्न मना रहे थे। एक समय पर ये सफाई की बात करते थे, जब सफाई महोत्सव लगता था तब सफाई महोत्सव की बात करते थे। अब जब माँ बेटी की किस तरीके से बुलडोजर चढ़ा दिया, एक झोपड़ी, बताइए, एक झोपड़ी भी नहीं दे सकते हैं, झोपड़ी को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे, बुलडोजर चला। जनपद गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, गोंडा हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां गरीबों के आसिया ने निर्लज्जता के साथ न उखाड़े गए हों, न तोड़े गए हों, न जलाए गए हों। आज इस घटना ने पूरी तरह यह स्पष्ट किया है कि अराजकता इस प्रदेश में चरम सीमा पर है, गुंडा राज है। कौन सा ऐसा कारण था? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से निर्देश है कि किसी के घर को खाली कराने से पहले उसको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए, पुनर्वासित किया जाए। क्यों नहीं किया गया यह प्रावधान? क्यों नहीं बातचीत की गई? वह मां और बेटी डीएम के पास, एसपी के पास, एसडीएम के पास, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के, मंत्री को पत्र लिख के, मंत्री के पास, विधायक के पास जाकर गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, बिलखती रही, अपने आसियाने को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई। और आज नतीजा क्या हुआ? उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं समझता हूं इस पर तो योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा होना चाहिए। उनको उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी नीति ने दो लोगों की जान ली है। तो उनके सानिध्य में है, और राजा ही जब निरंकुश हो तो अधिकारी तो निरंकुश तब करेंगे ही। तो अधिकारी, लेखपाल, कानगो तहसीलदार, एसडीएम, डीएम किसके आदेश पर गए? किसने खाली कराने के लिए नीति बनाई?
किसने उजाड़ने की का प्रावधान लाया? कौन इसके पहले लाखों लोगों को उजाड़ चुका है? ये 6 सालों से सरकार है, तो ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। देश भर के मंचों पर जाकर कहते हैं हमने बुलडोजर नीति लाई, हमने उनका घर तोड़ दिया। अरे भाई, गरीब ने वोट देकर गुनाह किया है और आपके अधिकारी डीएम डांस कर रही हैं, सर्कस डांस। एसपी गाना गा रहे हैं। मैं मानता हूं निजी स्वतंत्रता है, लेकिन निजी स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के कृत्य को करे। और मैं समझता हूं कि इस पूरे घटना का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उनको देश से माफी मांगते हुए इस्तीफा देना चाहिए। लोगों को कम से कम अस्थायी रूप से पहले तो उत्तर प्रदेश देश की जनता से योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि उनकी नीति बनाई गई थी। उनके द्वारा इस तरह का कृत्य कराने के लिए निर्देशित किया गया है पूरे प्रदेश में। गरीब लाखों उजाड़े गए हैं। तो मैं समझता हूं कि उन तमाम परिवारों को विस्थापित करने की व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था, और जो लोगों की जान गई है उनको 5-5 करोड़ रुपए का उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करें और साथ ही साथ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। हमने अधिकारी तो वहीं कानपुर में हुई इस घटना के बाद से ही यूपी प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि प्रशासन ने झोपड़ी पर पहले तो बुलडोजर चलाया, फिर आग के हवाले कर दिया, और अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अतिक्रमण हटाने को लेकर जो नियम होते हैं उसका पालन हुआ? अगर हुआ तो इतनी बड़ी घटना प्रशासन के सामने कैसे हो गई? किसी ने कुछ रोका क्यों नहीं? ये चूक आखिर किसकी तरफ से हुई और जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों का जवाब आज इस चर्चा में लेंगे। चक्रव्यूह में हमारे साथ जुड़ गए हैं देशबंधु दीक्षित, नेता बीजेपी, और अनूप दीक्षित, नेता सपा। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। अनूप जी, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से है सर, कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्राह्मण और बुलडोजर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आपका क्या कुछ कहना है? ये पूरी इतनी बड़ी जो घटना हुई है, चूक किसकी मानते हैं आप? जी, सर्वप्रथम तो मैं इसको जाति के देखूंगा। जाति विशेष मतलब नहीं है। यदि आप जाति से देखिए तो प्रशासन की निरंकुशता का प्रमाण मानव हत्याकांड में, बलवंत सिंह हत्याकांड में, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में जब से बात सरकार है, ये सबसे निरंतर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद भी 6 साल होने के बाद भी प्रदेश सरकार अभी तक कोई ठीक नहीं है। पर अनूप जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जात वाली बात आई है, हैशटैग ब्राह्मण जा रहे हैं वहां पर, ब्राह्मण हत्या जा रहा है, हैशटैग चल रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ट्विटर पर बिल्कुल एक जंग छेड़ दी है। पल्लवी जी, के फॉरम पे कहीं कोई हैशटैग ब्राह्मण नहीं आया है। कई ब्राह्मण संगठन छोटे छोटे कार्य है उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा अगर किया जा रहा है तो ठीक है, वो कुछ ट्वीट्स भी हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, विशेष को लेकर नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी का कहना यह है उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उत्तर प्रदेश का है और इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार की है। यहाँ ये घटनाक्रम हो रहा है, उधर उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री माटी महोत्सव में व्यस्त हैं। डीएम, एसपी, पूरा प्रशासन उनकी सेवा में आओ भगत में लगा हुआ है। जैसा कि अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि डीएम साहिबा डांस कर रही थी कैलाश खेर के गाने पे। उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहा है, तो पूरा प्रशासन आपने वहां से उठा के लगा दिया कि भाई इनको मिलने ना दो। यदि मुलाकात हो जाएगी पीड़ित परिवार की तो वास्तविकता समझ में आ जाएगी। आपके उप मुख्यमंत्री वीडियो वायरल कर रहे हैं पीड़ित परिवार से बात करते हुए। वो वीडियो जो वायरल कर रहे हैं उसमें तो सिर्फ आपके उप मुख्यमंत्री की आवाज समझ में आ रही है, पीड़ित की भी तो सुन लीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी। ठीक है अनूप जी, देशबंधु जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं कि आखिर कसूरवार वो किसे मानते हैं, और ये इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है, ये जो जरूरत पड़ी है डिप्टी सीएम को वीडियो कॉल करके आश्वासन देने की, ये नौबत ही आखिर क्यों आई? देशबंधु जी। नहीं, सर्वप्रथम इस दुखद घटना के लिए मैं इतना ही कहूंगा, दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में अपने स्थान दे। और देखिए, ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर त्वरित या उत्तेजना पूर्वक टिप्पणी करना मेरे लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए अनुचित होगा।
लेकिन मैं इतना कह चाहता हूँ, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को जो उनका उचित हक है वो मिलेगा। और इस पर मैं इतना ही कहूंगा, जैसे ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को संज्ञान में आया, उन्हें तुरंत वीडियो कॉल से उन्होंने बात कर ली और हमारे मंत्री महोदय भी गए। अब इसमें किसकी गलती है, ये घटना कैसे घटित हो गई? देशबंधु जी, दुखद तो ये है सर कि जब देशबंधु जी दुखद तो ये है कि जब गरीब जाता है अपनी शिकायत लेकर किसी बड़े अधिकारी के पास, डीएम के पास अगर वो जा रहा है, तो वहां से उसे अनसुना करके भेज दिया जाता है, दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह की घटना उसके बाद हो जाती है। उसके बाद डिप्टी सीएम आ जाते हैं या फिर सीएम भी आ जाते हैं, आश्वासन देने लगते हैं, मुआवजा देने लगते हैं। लेकिन सवाल तो जो का तो है ना कि जो अधिकारी जो सर्विस के लिए बिठाए गए हैं जनता के लिए, वो उनकी सुनते ही नहीं है। 1 महीने पहले जब पीड़ित पक्ष जो वहां पर गया था डीएम के ऑफिस में, अगर वहां पर उसकी सुनवाई हो गई होती तो नौबत शायद यहां तक नहीं आती। अब आपकी सरकार वहां पर आश्वासन दे रही है, ये आश्वासन की जरूरत ही क्यों पड़ी? जो भरोसा टूट गया है। देखिए कोई दुखद घटना घटित हो गई है तो उसके लिए सीधे सीधे सरकार क्या रुक गई? हमारी भाजपा सरकार हमेशा, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो आपने देखा 6 वर्ष रही। 5 वर्ष हम गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों के साथ ही रहे। उसी की परिणति रही कि 37 वर्ष बाद इसी 25 करोड़ की जनता जनार्दन को हमको आशीर्वाद मिला। निसंदेह हम 37 वर्ष बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ ग्रहण की और यह घटना कैसे घटित हो गई यह अभी जांच का विषय है और इस पर टिप्पणी करना सर्वथा मेरे लिए अनुचित है। लेकिन मैं आपके इतने प्रतिष्ठित देशबंधु जी, आप ये तो मानेंगे कि आप ही के अधिकारी खुद सीएम की बात नहीं मान रहे हैं? ये अधिकारी किसके द्वारा गलती हुई या इस गलती की विवेचना के बाद ही साक्ष्य सामने आएगा। अभी इस पर विवेचना जारी है, टिप्पणी होना। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पुनः कहा कि हमारी सरकार पीड़ित पक्ष के साथ है, उसकी दुख और तकलीफ में उसके साथ खड़ी है, हर पल खड़ी है और उनके साथ कोई चलिए अनूप जी के पास चलते हैं। ठीक है, दुखद घटना घट गई है, इसके साथ जो है जो भी दोषी होगा, देखिए हमारे सर आश्वासन देकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। ठीक है देशबंधु जी, आपकी बात मैंने सुन ली है। इस वक्त अनूप जी के पास में जाऊंगी। अनूप जी, देशबंधु जी को आपने सुना यहाँ पर आश्वासन को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई उस पर की जाएगी, पर क्या आपको लगता है कि ये घटना टल सकती थी? यहाँ पर अधिकारियों ने खुद मुख्यमंत्री की बात को अनसुना कर दिया है और यहाँ पर वाहवाही बटोरने के चक्कर में, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और इसीलिए कहीं ना कहीं वाहवाही बटोरने के चक्कर में प्रशासन की तरफ से बड़े कांड को अंजाम दे दिया गया, जाने अनजाने में सही। पल्लवी जी, ये राजनीतिक साजिश के तहत इस परिवार के साथ ये घटनाक्रम हुआ और जहां तक नहीं ये बात गलत है। देखिए ये बात ठीक है देशबंधु जी, बात सुन लेते हैं पहले, फिर आप जवाब दे दीजिए। हाँ। 3 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, उस परिवार में भी दिया था आश्वासन। तो आपने जब गोरखपुर पुलिस ने वो होटल से कानपुर के व्यवसायी को उठाकर मार दिया गया तो आश्वासन तो आपने तब भी दिया था। अब से 2 महीने पहले उसी मार्ग क्षेत्र में बलवंत सिंह की हत्या कर दी जाती है, वो भी आपके प्रशासन ने। अनूप जी मुद्दे पर रहते हैं ना, इस वक्त कानपुर देहात की बात चल रही है, उस बच्ची और उस माँ के बारे में बात चल रही है जो जिंदा जल गए। प्रशासन की आंखों के सामने 2 लोग जलते रहे, लेकिन ना तो उन्हें बचाने की कोशिश की गई, ना उस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। क्या आप समझते हैं कि वाहवाही बटोरने के चक्कर में प्रशासन ने कार्य किया है? पल्लवी जी, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव था प्रशासन के ऊपर। पर क्या दबाव हो सकता है? एक गरीब की झोपड़ी तोड़ने के लिए क्या दबाव हो सकता है? कौन सा वो ऐसा क्राइम कर रहे थे? आप देखिए ना, वहां पे झोपड़ी तोड़ने से पहले हैंडपंप तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद झोपड़ी पे नंबर लगा। और जैसा वहां के मौके से सूचनाएं मिल रही हैं, लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं कि जिस समय ये आग का घटनाक्रम हुआ था उस समय स्थिति ये थी मौके पे कि पुलिस प्रशासन वहां पर बैठा हुआ था, सारे प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए थे। उसके बाद भी उन जलते हुए लोगों को बचाने की बजाय पूरा प्रशासन भाग गया।
क्यों मदद नहीं की? नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं पल्लवी जी। ठीक है, देशबंधु जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है देखिए जी देशबंधु जी। नहीं, वहाँ पे प्रशासन ने बचाने कुछ लोगों के जिनको जानकारी नहीं है, देखिए व्यक्ति की गलत बयानबाजी न करें और किसी को देखिए इस ठीक है। मुद्दे पे राजनीतिकरण न अनूप जी, करें। ठीक है। और देखिए राजनीति लाभ आपको रोटियां सेकना बंद करिए। वहाँ पे प्रशासन के कुछ एक व्यक्ति कोशिश किए, उनके हाथ भी झुलसे हुए हैं, लेकिन चूंकि मैं घटना की पूरी बात बोला, जांच की इंक्वायरी के बाद ही निकलेगा कि कौन दोषी है। और रही बात आपको बता दें 5 साल की भाजपा की अनूप जी जो सरकार वीडियो रही है, देशबंधु उस जी सरकार आपने में ये बहुत वीडियो दावे के देखी साथ है? और प्रामाणिकता के साथ कह सकता देशबंधु हूं जी कि वीडियो एक आपने भी देखी है दंगा। सर? और देखिए पल्लवी जी, देशबंधु जी वीडियो आपने देखी है? बिल्कुल पल्लवी जी देखिए। उसमें दो लोग घुसते हुए जा रहे हैं, माँ बेटी जो है घर के अंदर घुसे हैं और इसी दौरान बुलडोजर चला दिया जाता है, आग लगती रहती है, लेकिन वहां पर देखा गया है गांव वाले अगर बचाने आ रहे हैं तो उनको पीछे भगा दिया जाता है। पल्लवी जी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस दुखद घटना पे व्यक्ति राजनीति न करे। ठीक है अनूप जी, देशबंधु जी एक साथ मत बोलिए सर, ओवरलैप कर रही है आपकी बात। देशबंधु जी से पहले जवाब ले लेते हैं। अनूप जी लौटूंगी मैं आपके पूरी पास। सहानुभूति है। और हमारे उप मुख्यमंत्री ने जैसे संज्ञान में उनको पता चला इस घटना के लिए, त्वरित वीडियो कॉल से पीड़ित पक्ष से बात की और त्वरित उनको जो भी सरकार की तरफ से जो भी चीज उनके भावनाओं को, उनके कर्मकांड के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो तुरंत उपलब्ध कराई और उनको सरकार की तरफ से जो मिलना है वो मुआवजा मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन ये मैं तो हो आपको जाएगी, बता दूं, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ मुद्दों पर देशबंधु जी, और जो आप कह रहे हैं देशबंधु जी सुन लीजिए सर। बुलडोजर कभी भी ठीक है। किसी भी गलत आदमी पर नहीं चला। 5 साल की सरकार में जो भी हमारा बुलडोजर चला वो आपने देखा, लूट खसोट से जो जमीनें विपक्ष की सरकारों में दिया गया। सपा का तो एक ही नारा है, खाली प्लाट हमारा है। आप भी देखिए, कोई भी बुलडोजर 5 वर्ष में आप बताइए इस बात में किसी गलत व्यक्ति के ऊपर चला हो, ऐसा चलिए नहीं मान है। लिया जो देशबंधु भी जी मान बुलडोजर लिया, चले हैं, लेकिन अब वो जरा मैं आपको दोषियों एक के बाइट खिलाफ सुनवाती चले हूँ। हैं। ठीक है, और आप ही के सब्जियों के मुख्यमंत्री की एक खिलाफ बाइट चले में आपको हैं। सुनाना यहाँ पर चाहूंगी दूसरी बात कि मैं उन्होंने कमेंट क्या कर कुछ देना। कहा है। ठीक है भाजपा सरकार जो है प्रगतिवाद बात करती है, इतना बड़ा ठीक भी है। आपने देखा। ठीक है कमिट देशबंधु हुआ, जी, लेकिन जरा ये आपको बाइट बता जरा दें, सुन लेते हैं, यह दर्शकों घटना को भी मैं कैसे चाहूंगी घटित एक हुई, बार वो इसके लिए अपना मैं जो ज्ञान है वो मुझे ताजा बहुत कर खेद लें। है व्यक्तिगत। ठीक है चलिए देशबंधु जी, मैं अपनी टीम से कहूंगी एक बाइट वो चला दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां वो खुद कह रहे हैं कि अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। अगर किसी गरीब ने तो देशबंधु जी आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और ये ज्यादा पुराना भी नहीं, 10 महीने पुराना एक वीडियो है जहां पर वो कह रहे हैं कि किसी गरीब की झोपड़ी को इस तरह से नहीं हटाना है जब तक उनका कहीं और पर रहने का जो इंतजाम है वो ना किया जाए। तो ये जो कार्रवाई हुई है सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे किस लिहाज से कार्रवाई की गई? उनकी झोपड़ी पर ये बुलडोजर क्यों चलाया गया? मंदिर तोड़ दिया गया, हैंडपंप उखाड़ दिया गया, क्यों? आपने ये जो अभी वीडियो क्लिपिंग दिखाई, इसमें देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी भावनाएं जनता के साथ जुड़ाव या लगाव है। देखिए उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक संपत्ति पे कोई कब्जा करता, आपने सुना बहुत ध्यान से, और आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखिए उनका जनता से कितना जुड़ाव है कि अगर आदमी कहीं भी को, उन्होंने देखिए कितनी भावनाएं दिखाई कि अगर सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा है तो उसको पहले आश्रय दिया जाए। वो दुख दर्द से जुड़े हैं और वो जनता जनार्दन से जुड़े हैं, और यही 25 करोड़ जनता के सुख दुख के साथ हमारे लोकप्रिय मंत्रियों ने, आप इस बात का भी उदाहरण समझ सकती हैं कि हमारे माननीय लोकप्रिय की उत्तर प्रदेश में इतनी लोकप्रियता है कि उनके स्वयं के पिता जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कोरोना जैसे विभीषिका में अपने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के पूरे परिवार को छोड़ा नहीं था, और खुद भी कोरोना से पीड़ित होते हुए वो जनता जनार्दन की सेवा में नित लगे रहे। ठीक है देशबंधु जी, लेकिन सवाल मेरा आपसे यही था कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं तो फिर ये कार्रवाई आखिर हुई है क्यों? इस घटना में दोषी है, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस घटना के लिए जो भी दोषी होगा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार
हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। उनका जो मुआवजा है, उनको जो सहायता राशि है जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो मिलेगी। लेकिन कभी भी इस घटना के लिए भाजपा सरकार पे या हमारी विपक्षी सरकार, आप बताइए, इससे पहले मुजफ्फरनगर दंगे में हजारों लोग मर गए, वो इस पे बात नहीं करते हैं। लेकिन 6 वर्षों में पल्लवी जी आप भी बताइए, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, एक भी दंगा हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। लेकिन ये इस घटना से ये बात स्पष्ट हो गई कि कुछ लोग विक्षिप्त मानसिकता से अगर कार्य कर रहे हैं तो वो बख्शे नहीं जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं पुनः कह रहा हूं। ठीक है, अनूप जी के पास चलते हैं। अनूप जी, आपने सीएम योगी ने जो कहा वो भी सुना, और जिस तरीके से देशबंधु जी हमें बता रहे थे वो भी आपने सुना कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, शोर कर रहा है। क्या विपक्ष का काम अब हंगामा करना रह गया? सरकार अगर अपना काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो विपक्ष को समस्या क्या है? पल्लवी जी, विपक्ष को समस्या नहीं है। पल्लवी जी, विपक्ष वास्तविकता, जमीनी हकीकत जानना चाहता है। आप मेरे भाजपा मित्र से पूछिए कि समाजवादी की पार्टी के नेताओं का जो डेलीगेशन वहाँ मौके पे जा रहा था, मैं उसको जाने से अरे आपकी समस्या यही है, आपसे यही है कि आप धरातल पे उतरते नहीं, जनता जनार्दन के मुद्दों से आप जुड़े नहीं रहते हैं। व्यर्थ में अगर कोई भी छोटी सी घटना हो जाती है उसको जो है राजनीतिकरण कर देते हैं। आप पीड़ित परिवार की संवेदनाओं को समझते नहीं, भावनाओं को नहीं समझते हैं। बस टीवी चैनल पे आकर व्यर्थ की बहस करते हैं। आपके महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्लावती जी इस मामले में पहले से डीएम को मैंने इस बात को कहा कि हमारे मंत्रीगण, हमारे एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पहुंचा है और हमारे उप मुख्यमंत्री, ठीक है, एक एक करके मैं चाहूंगी आप एक एक करके बात करें। ठीक है, देशबंधु जी आपने सवाल कर लिया, अनुप जी को जवाब देने दीजिए। लेकिन आप बता दीजिए, आपने जो दंगे हुए आपके सरकार में, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए आपने कभी क्षमा मांगी? हजारों लोग मर गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए, लेकिन आपने उसके लिए कभी खेद भी नहीं व्यक्त किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं देशबंधु जी, जवाब ले लेते हैं। जी अनुप जी, जवाब दीजिए। खाली प्लाट है, वही सपा का एक नारा है, खाली प्लाट हमारा है। और दंगा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं, न भारतीय जनता। देशबंधु जी शांत हो जाइए, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अनुप जी। जी बल्लवी, जवाब दीजिए सर। मुजफ्फरनगर दंगे की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं, और मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये हैशटैग चल रहा है, जात से जोड़ दिया गया है इस पूरे घटनाक्रम को, और हैशटैग ब्राह्मण का जो चल रहा है ना, रायबरेली का भी घटना अगर आपको याद हो, 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी, शायद अखिलेश सरकार में हुआ है, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे। पल्लवी जी, हो सकता है हमारी सरकार में कुछ कमियां नहीं होंगी, यदि हमारी सरकार नहीं, उस पर ये कदापि बात नहीं करेंगे। उस पर देशबंधु जी बात कर लेने दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। जनता ने इनको पुनर्बहुमत दिया 2022 में, उसका नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है, उससे बात नहीं करेंगे। हम तो मान रहे हैं कि हमारी कमियां थी। पर अनुप जी, ऐसा क्यों होता है जब सत्ता में होते हैं और इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तब तो आप पल्ला झाड़ लेते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर वहीं विपक्ष में होते तो सरकार पे बिल्कुल हमलावर हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, जैसे कि इस वक्त हो रहा है। अब जब आपको मैंने बताया रायबरेली का कांड याद दिलाया, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हमारी सरकार में चलो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन यही बात तो बीजेपी सरकार में हो रही है। ये घटना हुई है, उसके बाद खुद डिप्टी सीएम वहां पर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कार्रवाई भी की गई है, कई लोगों को नामजद कर एफआईआर दर्ज की गई है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कार्रवाई तो हो रही है ना। तो समाजवादी पार्टी को समस्या क्या है? क्यों इस तरह सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है, पुलिस रोक रही है, तो पुलिस के साथ आप ही के कार्यकर्ता झड़प कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? अभी तक कोई विरोध प्रदर्शन किया नहीं है। डेलीगेशन जा रहा था, जिस डेलीगेशन को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका, उस डेलीगेशन ने धरना दिया है। तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि वहां जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी नहीं कर सकते हैं? घटना की वास्तविकता भी नहीं जान सकते हैं? ठीक है, ये तो हुआ एक सवाल। दूसरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्यों रोका जा रहा है? पर सर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि रायबरेली की बात जब करते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है हमारी सरकार में जो हुआ वो हुआ, फिर आप बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सत्ता बदलते ही रवैया बदल जाता है? पल्लवी जी, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार में वहां ये घटनाक्रम हुआ था, उसका ऑफिशियल बयान आप उसमें
मुख्यमंत्री जी का देख लीजिए, उन्होंने ऑफिशियल पेज पे जाके माफी मांगी थी हम्म। और ये स्वीकारा था कि वो पीड़ित परिवार के साथ उस समय भी थे और आज भी हैं। हम्म। और हमारी हो सकता है कुछ कमियां हो गई हों, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो कमियां हो गई थी, तभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में समाजवादी पार्टी को नकार दिया था। ठीक है। उसके बाद हमने पुनः मेहनत करी। 2022 के चुनाव में हम पिछली बार से मजबूत स्थिति में विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं हम्म। और पुनः मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देशबंधु जी, प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, आपने पल्लवी जी बड़ी जिम्मेदारी से एक प्रश्न हुए तो जी। इन्होंने चाशनी बिया के जलेबी की तरह उसको घुमा के कहां से लगा दी। पर आपको उन्होंने बता माना दें, भी है कि जो हमारी गलती हुई भारतीय है जनता उसका पार्टी, हर्जाना भी हमारी समाजवादी लोकप्रिय पार्टी को सरकार, भुगतना पड़ा है। आपने देखा और आपने भी और आपके ही वाक्य में मैं अपना जोड़ना चाहूं कि हमारी सरकार इस घटना से बहुत व्यथित है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सभी मंत्रीगण और जितने भी अनुशासित अफसर हैं, वो इस घटना से तुरंत इस घटना के खिलाफ जो है एक्शन लिया उन्होंने। और जैसे पता चला, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक को जैसे पता चला, उन्होंने वीडियो कॉल से बात की और मुख्यमंत्री को सूचित किया और मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कि ये कहा कि इस घटना में जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी पद पर आसीन हो, किसी भी पावर पर हो, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, एफआईआर कर जा रही है और ये आपको बता दें, यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और जनता के साथ लोकप्रिय भावनाओं के तहत हुआ है। वो इस प्रकार के किसी भी कुत्सित कार्यों को कभी भी वो माफ नहीं करेंगे। और आपको बता दें, जो भी उनका नीति नीति है या नियम कानून है, बुलडोजर जो चले वो कभी भी गलत व्यक्ति पे नहीं चले। हम सबका साथ सबका विश्वास पे करते हैं, हम गरीबों को आवाज देने में विश्वास करते हैं, हम गरीबों को कनेक्शन देने में, हम किसानों के साथ खड़े होते हैं, हम रोजगारों के लिए कौशल विकास योजना चलाते हैं। ठीक है, लेकिन देशबंधु जी, ठीक है, इस प्रकार की नहीं, पल्लवी जी, इस प्रकार नहीं, मैं आप ही से यही पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, मुख्यमंत्री तो संवेदना रखते हैं, लेकिन आपकी पुलिस क्यों संवेदनहीन हो जाती है लोगों की बात जब आती है तो? एक गरीब की बस्ती पर, एक गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने में हाथ नहीं कांपते उनके? क्या ये कहना गलत नहीं है कि बुलडोजर की शक्ति का गलत प्रयोग किया गया यहाँ पर? नहीं, चाहे वो पुलिस प्रशासन, पुलिस के किसी पद पर रहा हो, चाहे कानून को हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, चाहे इस दुखद घटना में कोई बड़े से बड़े पद पर बैठा हो और किस मानसिकता के कारण और किसकी गलती के कारण यह दुखद घटना घटित हुई, इसकी विवेचना चल रही है। और पल्लवी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आपने देखना, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी रही, मुख्यमंत्री खुद कोविड से तब भी वो लगे रहे। और आपको बता दें, वो भावनाओं को, जनता की एक एक भावनाओं को समझते हैं और जनता उनका एक एक सेकंड प्रतिपल जनता की सेवा में गुजरता। इसी का परिणाम रहा कि 25 करोड़ जनता ने हमको पुनः चुनकर जनता की अपनी सेवा के लिए चुना है। और मैं पल्लवी जी बड़ी जिम्मेदारी, पर देशबंधु जी, क्या आपको लगता नहीं इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जनता का भरोसा डगमगा गया है? दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर क्या आपको लगता है कि जनता का भरोसा डगमगा गया इस घटना के बाद से? हमारे उप मुख्यमंत्री की और संपूर्ण भारतीय जनता पर संवेदना और भावनाएं जुड़ी हुई हैं और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो, चाहे वो किसी भी। पर देशबंधु जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, क्या इस घटना के बाद आपको नहीं लगता कि जनता का भरोसा डगमगा गया है? क्योंकि वहां पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी थे, कानूनगो थे, लेखपाल थे, लेकिन सब उस जलते हुए घर को देखते रहे, जलती हुई महिला को देखते रहे, जलती हुई उस बच्ची को देखते रहे, उस बेटी को देखते रहे। एक परिवार उजड़ गया, लेकिन सब वहां पर खड़े हुए तमाशबीन बने देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका नहीं। और जो आप कार्रवाई की बात सर अब कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वहां पर कोई भागा नहीं था, वहां पे पुलिस अधिकारी थे जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जिसने ये आग लगाई उन्हें उसी वक्त क्यों नहीं रोक लिया गया? देखिए पल्लवी जी, मैंने पहले भी डिबेट के प्रथम अंश में भी कहा कि अभी जांच विवेचना चल रही है, इस पर कोई टिप्पणी करना, घटना स्थल पर क्या घटित हुआ, इसमें कौन दोषी रहा, कौन दोषी नहीं हुआ, किस प्रकार जो है परिवार, पीड़ित परिवार इस घटना आग के चपेट में आ गया, इस पर अभी कुछ टीवी पर
गलत बोल देना या कोई टिप्पणी करना यह मेरे लिए सर्वथा अनुचित होगा। लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं, यह घटना बहुत ही दुखद है और समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष की और पार्टी हो, कृपया कृपया इस घटना पे झूठा या राजनीतिकरण न करें। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील, बहुत भावनाओं से जुड़े हुए इंसान हैं। ठीक है, और आपको बता चलिए दें, जवाब ले इस लेते हैं समय इस आप- पर जो आपने मुद्दा उठाया। ठीक है, बहुत बढ़िया है कि राजनीतिकरण इस पूरी घटना का किया जा रहा है। अनूप जी, क्या आपको भी ये लगता है कि इस पर राजनीतिकरण हो रहा है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, एक दुखद घटना को राजनीतिक अमलीजामा पहनाने में लगी हुई है और जातिवाद से उसको जोड़ दिया गया है? मेरे हिसाब से तो राजनीति इस पे भाजपा स्वयं कर रही है। यदि राजनीति भाजपा नहीं कर रही है, अभी मेरे भाजपा के मित्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वो मामला संज्ञान में लिया। अगर यदि ऐसा है तो पल्लवी जी, घटनाक्रम घटित होने के बाद पीड़ितों की मृत्यु के 23 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर पाते हैं। 23 घंटे तक ये भाजपा के राजनीतिक तंत्र क्या करता रहा, मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के मित्र। ठीक है, जवाब लेते। देशबंधु जी, सवाल आपने सुन लिया सर। नहीं, मैं एक बार प्रश्न आप जरा दोहरा दें। मैं ये जानना चाहता हूँ, पीड़ितों की मृत्यु के बाद उप मुख्यमंत्री जी को मामले को संज्ञान में लेने के लिए 23 घंटे का समय कैसे लग गया? देखिए, माननीय समाजवादी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, मैंने कहा देखिए, ये नाच नावे आंगन चलते किसी, देखिए ये घटना दुखद है, इस पर राजनीतिकरण न किया जाए और व्यर्थ की टिप्पणी नहीं। यह एक जांच का विषय है, मैंने पहले कहा। लेकिन मैं यहाँ पे आपके चैनल पर जितने माननीय हैं, पर सर वो जवाब चाह रहे हैं कि 23 घंटे क्यों लग गए डिप्टी सीएम को इस पूरे मामले में संज्ञान लेने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, कभी ये नहीं आपने कहा कि आज कि 25 घंटे लेट क्यों हुआ, 30 घंटे। देखिए, मैंने तुरंत कहा, जैसे ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत पीड़ित परिवार से बात की कि ये घटना कैसे घटित हो गई। और आपको भी मालूम होगा, ठीक है, पिछले अनूप जी कुछ कह रहे हैं उनसे। ठीक है, अनूप जी का जवाब लेते हैं। अनूप जी, समिति रही, G20 रही, बहुत व्यस्तता रही। ठीक है, और यह एक जांच का विषय कि देर कैसे हुई, किसकी गलती हुई, नहीं पता चला। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दें, ठीक है देशबंधु जी, आपने अपनी बात के लिए अनूप जी की सुन लेते हैं। ठीक है, अनूप जी कुछ कह रहे हैं। अनूप जी, सोच सरकार है, गरीबों के साथ रहती है, निजाम गरीब, असहाय, किसान, वंचित। ठीक है देशबंधु जी, अनूप दीक्षित जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, अनूप दीक्षित जी, बात पूरी करें सर। पल्लवी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी लापरवाही आप इसी से देख लीजिए और उसके बाद इनकी महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला नहीं, देखिए, माननीय सभा से मैं यही चीज कहूंगा सर, समय की कमी है देशबंधु जी, समय की कमी है मेरे पास सर। जल्दी से एक बार अनूप जी की पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आप कराएंगे। ठीक है, हर चार चीज को आपको राजनीति के चश्मे से देखना है और राय का पहाड़। देशबंधु जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास सर। सवाल तो उठेंगे, या आप सरकार में, आप सत्ता में है, सवाल तो उठेंगे ही आपसे, आप भाग नहीं सकते उससे। ठीक है, अनूप जी। पल्लवी जी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आप उनकी मंत्री, महिला बाल कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला वार्षिक जी का बयान एक बार सुन लीजिए। उन्होंने स्वयं से कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं जिस क्षेत्र की रहने वाली हूँ उसी क्षेत्र में महिला कल्याण मंत्री होते हुए महिलाओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार हुआ। जिस प्रकरण पे खुद इनकी महिला कल्याण मंत्री जिस प्रकरण को स्वीकार रही है, उसकी ये सफाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा आखिर दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी? पर अनूप जी, सत्ता में आप भी रहे हैं ना अनूप जी, सत्ता में समाजवादी पार्टी में आप भी रहे हैं ना। कौन सी घटना है जिसके लिए तत्काल ही एकदम आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पहुंच गए हों घटनास्थल पर? कब ऐसा हुआ है? फिर से कह रहा हूँ अनूप जी, पर कब ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत ही किसी मामले का संज्ञान लेते हुए कोई ऐसी कार्रवाई के निर्देश दे दिए, या फिर इस तरह से वीडियो कॉल पर उन्होंने बात कर ली? अखिलेश यादव भी सत्ता में रहे हैं, आप मुझे एक वाक्य ऐसा कोई गिना दीजिए जिस बात का सवाल आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अब उठा रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। पल्लवी जी, मुजफ्फरनगर सिंह जिसका दोषारोपण मेरे भाजपा के मित्र समाजवादी पार्टी के
नहीं, आज तक नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे में हजारों लोग मर गए, आपने खेद भी नहीं व्यक्त किया। देशबंधु लौटेंगे आपकी बात भी सर, ठीक है, जवाब लेने दीजिए। समाजवादी सरकार देशबंधु जी जवाब लेने दीजिए सर, ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगों पे हो गई बात, ठीक है, जनता ने आपको नकार दिया और चुनाव में ठीक है। देशबंधु जी मजबूर कर दिया। देशबंधु जी ठीक है, समय की कमी है सर, आखिरी सवाल लेने दीजिए, ठीक है। अनूप जी विकास पर विश्वास करती है, ठीक है। दंगा, लड़ाई, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद पर हम कभी विश्वास नहीं करते हैं। देशबंधु जी सर समय की कमी है, मेरा जवाब मैंने सवाल किया है, सब जवाब लेने दीजिए। अपनी पार्टी समझती नहीं है, ठीक है। अपनी पार्टी में एक नेता दूसरे का कटाक्ष करते हैं और आप दूसरे को समझाने आते हैं, ज्ञान देने ठीक चले है। आते हैं। अनूप जी एक सेकेंड, ठीक है, अनूप जी बात पूरी कीजिए सर। पल्लवी जी, मैं ये कह रहा हूँ, दूसरे के दोषारोपण करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेनी चाहिए कि इनके विभाग के स्वयं मंत्री कह रहे हैं, उस बयान को नहीं ये स्वीकार कर पा रहे हैं। और रही बात हर बात समाजवादी पार्टी के ऊपर दोषारोपण की, तो हम 2017 में 55 सीटों में थे, कहीं ना कहीं हमने भी उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है कि आज 132-135 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका है। ठीक है, चलिए समय की कमी आपको यहाँ पर रोक रही है। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम चर्चा पर आपको दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से एक मां और बेटी जल गए, प्रशासन की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही रही और इसके लिए खुद डिप्टी सीएम ने भी पीड़ित पक्ष से वीडियो कॉल के जरिए बात की है। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि बुलडोजर की शक्ति का यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया और कहीं ना कहीं वाहवाही बटोरने के चक्कर में बुलडोजर जो कि कल तक माफियाओं की संपत्ति पर, अवैध खनन पर चलाया जाता था, आज एक गरीब की झोपड़ी पर चल गया है। कानपुर देहात में प्रशासन की करतूत ने यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर तमाम बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बुलडोजर के सहारे बीजेपी ने यूपी की सियासी नैया पार लगाई, आज वही अन्याय और दमन का प्राय बनता जा रहा है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने बीजेपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। इस तरह की घटनाएं तब हो रही हैं जब यूपी में राम राज्य का डंका पीटा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सियासत की चौसर पर कितनों की बलि अभी और बाकी है, सियासत कौन सा पासा आना भी बाकी है। चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।